कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो से रिलेटेड है। जो शीट आपको दी थी, जो आपको हैंड आउट दिया गया था, उसमें कुछ पार्ट जो है अभी बचा हुआ है। ये देखिए ये वाला पार्ट। लेट्स गो टू द लास्ट पेज। लास्ट पेज में मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन को खुद करना। ये देखो, इनको कहा था ना जैसे ए बी, ये जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो थोड़े से डाउट इस पर आए होंगे, पर इसको लेके ये तीनों क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करके चल रहा हूँ यहाँ पर। नोट्स का पेज नंबर 4 है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। बेटा लास्ट पेज पे चल, नोट्स का लास्ट पेज, वो वाला, उस पर वहां देख, वो दिख रहे हैं क्वेश्चन वहां पर, जहां लिखा ना 10 स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, उससे ऊपर वाले तीनों पार्ट। सबको दिख रहा है, सबको पता चल रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑनलाइन में पता चल रहा है किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। इज दैट ओके सिमरन? इससे पहले क्या आते हैं? बहुत बढ़िया। ए और बी तीनों पार्टनर थे 3:2 की रेशो में। सी एडमिट हुआ 1/5 विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। आफ्टरवर्ड डी एडमिट हुआ। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ना। कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 है जो हमारा शीट्स था। ए और बी पार्टनर किस रेशो में थे? 3:2 की रेशो में थे। कौन एडमिट हुआ बताइए इसके बाद? अरे हु इज एडमिटेड? सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। इसमें से क्या क्या कहता है वो? इक्वली। किस किस से? ए से लेता है और बी से लेता है। लेकिन कितना लेता है इक्वली भाई? वो कितना? जस्ट सी दैट सी एडमिट वन विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। हाँ, तो इक्वली लेता है तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 1/5, तो टोटल कितना आता है? 1/10, 1/10। करेक्ट? इज इट क्लियर? उसके बाद आगे बोलता है आफ्टरवर्ड डी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। लेकिन पहले हम इसका हिसाब किताब करके क्या निकाल लेंगे? न्यू रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर बनेगा क्या? 3/5 माइनस 1/10। 10 एलसीएम ले लिया तो 2, 6 माइनस 1, 5/10। और बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना बन गया भाई? 2/5 माइनस 1/10, तो कितना हो गया? 10। 2, 4 माइनस 1, 3/10। करेक्ट? सर्कल कर दिया, सर्कल कर दिया। नाउ आई विल कैलकुलेट ए इज टू बी इज टू सी, जो बनेगा कितना आपका? 5/10 इज टू 3/10, और ये बंदा 1/5 शेयर के लिए आया था। सो मेरा शेयर 10 हो गया इधर, 5:3:2। सो ए बी सी जो अब हो क्या हो गया हमारे पास पार्टनर? अब ए बी और सी जो हो गए 5:3:2 की रेशो हो गए। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? नो सर। ठीक है जी। अब आया डी फॉर डफर, कितने शेयर के लिए? 1/6। और विच ही बस ए और बी से, हाँ, ए बी और सी से। ए से भी लेता है, बी से भी लेता है और सी से भी लेता है। क्या रेशो में लेता है? तो कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 1/6, 1/18, 1/3 ऑफ 1/6, 1/18, 1/3 ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 1/18। नाइस। फिर वही प्रोसेस, ए का नया शेयर, बी का नया शेयर, सी का नया शेयर। ठीक है जी। तो अब लोग कहते हैं कि यार सर दो दो लोग आ गए, हम क्या करें? कुछ नहीं, पहले जो है उसको लिख लो, नई रेशो बना लो, फिर दूसरा वाला है उसको ले लो, फिर नई रेशो बना लो। कोई परेशानी थोड़ी है इसमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर बनेगा कितना? 5/10 माइनस 1/18। कितना एलसीएम लगाऊं बताऊं मैं? 19, 18 5 90 ना, 45 और 5, तो कितना बन गया ये? 40/90। सर्कल कर दिया इसको, 40/90। ठीक है, फिर बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना बनेगा भाई? 3/10 माइनस 1/18, क्या बनेगा? 90। 10, 9, 27 माइनस 5, कितना बनेगा? 22/90। सर्कल कर दिया। सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर कितना बन गया? 2/10 माइनस 1/18, फिर 90 एलसीएम ले लिया, 10, 9, 18 और हाँ, इसको 0 हो गया।
हाँ -5, वही तो सोच रहा हूँ कैसे हो गया ये। 13/90, करेक्ट, सर्कल करते चलेंगे। अब A:B:C:D, 40/90, 22/90, 13/90 एंड D फॉर डफर कितना 1/6। एलसीएम 90 ले लिया तो क्या बनेगा 40:22:13:15। So your final ratio is going to be what now? 40:22:13:15 ऐसे। अच्छा अगर ये फर्दर डाइल्यूट हो जाती, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाती तो हम उसको डाइल्यूट कर देते। अब नहीं करेंगे क्योंकि देखो ये नहीं कट रहा ना किसी से 13। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है जी, एग्जाम्पल 1 ऐसा होना था। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोल कबीरा। ठीक है, वरना फिर बोलूंगा देख कबीरा रोया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। और इनको करने से जो आपके और डाउट्स हैं किताब में, अगर छोटे मोटे होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, लेकिन इट कैन बी मैनेज्ड, इजीली मैनेज्ड। एक्स और वाई पार्टनर से 3-2 की रेशो में, और पी और क्यू एडमिट हो गए। देखो पहले हमने एक एडमिट किया, फिर बाद में दूसरा एडमिट किया। यहाँ क्या हो रहा है, 2 लोग एक साथ एडमिट हो रहे हैं, और कहानी हमारे पास बना के दे रखी है, पूरी की पूरी कहानी बना रखी है। इसे पहले नोट कर लो, फिर मैं दूसरा बताता हूं आपको। इसे पहले नोट कर लीजिए। ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया इसको, ऑफलाइन में इधर बिस्नाकपाल, ठीक है, हटा दूं। चलिए देखते हैं। तो अब हम उस वाले को लेके चलेंगे, दूसरे वाले पार्ट को। आपको एक दिन का टाइम मिल रहा है बिफोर। देखो अगर आपको ये चीज नहीं आती है रेशो वाला, तो आपसे जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो ये रेशो निकालना सेक्रीफाइसिंग, और फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना। और उसमें बहुत सारे केसेस हैं, पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, नहीं लाया, फुली लाया, पार्शियली लाया, हिडन गुडविल, दुनिया भर की चीजें उसके अंदर। तो अगर आपको ये रेशो कैलकुलेशन करना आराम से आता है, तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इट विल नॉट ट्रबल यू। लेकिन अगर रेशो खराब है आपकी, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं समझ में आने वाला, फिर दिक्कत होगी। तो सिमरन यू हैव अ चांस कि पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देख के ठीक कर ले। और एक ही क्लास हुई थी वो, बट नहीं नहीं पॉसिबल नहीं अभी, क्योंकि अगला पार्ट लेके चलें, अगला पार्ट लेके चलते हैं। एक्स और वाई 3:2 की रेशो में है। एक्स और वाई जो है वो 3:2 की रेशो में है। ठीक है जी। और कहता है कि पी एंड क्यू एडमिट हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबको दे रहे हैं। कैसे? एक्स सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड क्यू। यानी कि देखिए, एक्स सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/5 ऑफ 3/5। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अगर मैं बोलूं 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बॉडमास का रूल, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और हिज शेयर मतलब 3/5। अगर ऐसे बोलता क्या, y सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ 2/5, है ना? दिस इज फाइन। तो कितना बना ये बताइए? दिस इज 3/25। और किस किस को दे रहा है वो? P को और Q को। यही तो हो रहा है, P और Q को किस रेशो में दे रहा है? P और Q को किस रेशो में दे रहा है? 2:1 की रेशो में दे रहा है। फिर एक काम बढ़ गया, यानी कि P को देगा 2/3 ऑफ 3/25, और इसको देगा कितना? 1/3 ऑफ 3/25। एवरीबडी इज क्लियर? हमेशा रेशो वाला पार्ट पहले रखा करिए। 1:1 तो 1/2 पहले रखिए।
2:1 तो 2/3 पहले रखिए। यहां 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला तो x एक्चुअली कितना सरेंडर कर रहा है वो निकालने के लिए, x सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो x 3/25 सरेंडर कर रहा है, लेकिन वो किसी एक को नहीं दे रहा, और p और q दोनों को दे रहा है कि भाई तुम दोनों मेरे सगे हो, ले जाओ। लेकिन रेशो क्या करी उसने, 2:1 में करा। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन नाउ। कितना सरेंडर करा इसने बताइए, 3 से 3 कट गया, क्या हो गया 2/25, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 1/25। ठीक है जी, इतना करते हैं। ठीक है, क्या मैं ए का नया शेयर निकाल दूं अब, कैन आई कैलकुलेट ए का नया शेयर? अरे एक्स का नया शेयर कितना हो गया, एक्स इज न्यू शेयर, उसका शेयर था 3/5 माइनस 3/25, है ना। 3/25 माइनस करूंगा ना, एक्स ने जितना सरेंडर किया उतने तो माइनस करना है। इसको फर्दर ये लोग लेके चले गए, तो जब मैं पी और क्यू की रेशियो कैलकुलेट करूंगा ना, तब उनका शेयर अलग अलग जोड़ लूंगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अब आप बताइए कितना बचता है इसके पार्ट, अब 25 बच गया, 5 5 15 माइनस 3 12/25 सर्कल कर दिया, एक्स का नया शेयर आ गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे प्लीज, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन कहता है एक्स सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो पहले निकाल लो कि 1/5 ऑफ हिज शेयर कितना है, 3/5, यानी कि उसका शेयर कितना है, ये शेयर है 3/25। तो एक्स के अकाउंट में से अगर हटेगा तो 3/25 माइनस होगा। अब ये 3/25 को लेने के लिए कौन लोग तैयार खड़े हैं, पी और क्यू, क्या रेशो 2:1। तो इसको अब 2:1 की रेशो में पी को और क्यू को दे दिया, 2/3 ऑफ दिस 1/3 ऑफ दिस, ये निकाल दिया। यहां तक कहानी ठीक है। चलो अब देखें जरा वाई क्या करता है। वाई सरेंडर्स कितना भाई, कितना बोल रहे हैं, 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ कितना उसका शेयर 2/5, तो कितना हो गया 2/30। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। वाई कितना सरेंडर कर रहा है, 2/30, 2/30 सरेंडर कर रहा है। किस किस को दे रहा है वो, पी और क्यू को। क्या रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, इक्वल, यानी कि 1/1, हाफ ऑफ 2/30, हाफ ऑफ 2/30। जरा ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 130 ये दे रहा है, 130 ये दे रहा है, करेक्ट। कैन आई कैलकुलेट वाई इज न्यू शेयर, बोलो निकाल सकता हूं, अरे बोलो वाई का नया शेयर कितना बना, वाई का नया शेयर बताइए, 2/5 माइनस 2/30 कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, 30 एलसीएम ले लिया, 6 दूनी 12, 2 10/30, ठीक है, और इसको सर्कल कर दिया, डायल्यूट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, यहां तक कहानी कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब मेरे पास एक्स का नया शेयर आ गया, वाई का नया शेयर आ गया, कैन आई कैलकुलेट पी इज न्यू शेयर एंड क्यू इज न्यू शेयर एज वेल, निकाल सकता हूं। तो चलिए, P is न्यू शेयर, P is शेयर, P is न्यू शेयर या P is शेयर, क्या सरेंडर्ड बाय X प्लस सरेंडर्ड बाय Y, हाँ है ना, बोलो यही कहानी है ना। अरे भाई इन दोनों ने दोनों को थोड़ा थोड़ा दिया ना, X ने P और Q को भी दिया, Y ने भी P Q को दिया, तो P के नाम पे तो ये था, P के नाम पे ये था, इन दोनों का टोटल कर लो, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 2/25 प्लस 1/30, क्या एलसीएम लूंगा, 150 एलसीएम ले लिया, 6, 12 plus 5 is 17/150 and I will put on circle, निकाल सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोगों से लिया ना इन्होंने, तो आगे बढ़ते हैं जरा। Q is a new share, Q का नया शेयर कितना बना, सरेंडर्ड बाय X प्लस सरेंडर्ड बाय Y। X ने कितना सरेंडर करा था भाई 125, Y ने कितना करा था 130, फिर से एलसीएम 150, 11/150 सर्कल कर दिया। अब मेरे पास है X का शेयर भी है, Y का भी है, P का भी है और Q का भी है। X का गोला कितना लगा था 12/25 पे, Y का गोला कितना लगा था
10/30 पे, P का कितना लगा था 17/150 पर, और इसका कितना लगा था 11/150 पर। सर्कल करके निकाल दीजिए 150, 72, 5, 50, 17 एंड 11, तो 72 is to 50 is to 17 is to 11 is your answer। था ना बड़ा क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन शायद है आपकी बुक में, बुक में है या नहीं है? करें नहीं? अच्छा, तो क्यों इतना रिस्क ले रही है फिर? यू कांट मिस इट। हाँ, पीछे वालों को देखो, पढ़ाई ना करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा, वो उस वाली को बोल रहा हूँ, पूरे 15 दिन से क्लास में नहीं आई है ये। Oh my God, we have toilet here। कोई बात नहीं, सब तुम्हारे जैसे थोड़ी डेडिकेटेड होते हैं लोग, है ना? सही बात है। चलो अरे कॉपी कॉपी तो कर लो स्पीड से। बाबा नागपाल कॉपी गुड। नहीं पता चल रहा ना, सिमरन, सिमरन के ऊपर से निकल रहा है ऐसे ऐसे धुआंधार है। ये तो हम फाइनल इनिंग को कंक्लूड कर रहे हैं। जब हमने क्वेश्चन करे थे तो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन थे वो, तो क्या आते हैं ना? हाँ, नहीं आते, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इनके स्कूल में ना, अभी इनका जैसे छुट्टियां खत्म होती हैं, इन लोगों को क्या होने वाला है, अभी फिर से एक 80 मार्क्स का टेस्ट। अभी 80 मार्क्स का टेस्ट दे के हटेंगे लोग, जाली में इनके स्कूल वाले। चलो अगला देखते हैं अब, नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स थे, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, sacrificing ratio of A and B were 2:1, calculate the old ratio between A and B। करोगे इसे? करिए, कर रखा होगा किसी ने तो करा, ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने सी फॉर क्यूटी को एज ए पार्टनर एडमिट करा, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, ठीक है जी, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी वर ऑफ 2:1। तो आपको सबको मालूम है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, बिंगो यू विल गेट आंसर। देखिए कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है जी। बहुत आराम से होने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी करिए। ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। ये तो बोला था। तुम्हें क्या लगता है ठाकुर इतना आसान क्वेश्चन देगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे ना, तब भी बहुत तबाही मचाता है, हम समझे नहीं इसको। आइए समझते हैं क्या मतलब है इसका। अरे नहीं ना, मैं बता रहा हूँ ना आंसर कितना होता है। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, देखिए आइए समझते हैं इसको। ए और बी पार्टनर्स थे जी, ए और बी पार्टनर्स थे। देखिए जरा, अक्कड़ बक्कड़ दोनों पार्टनर से क्या रेशो थी इनकी? अरे क्वेश्चन में दे तो रखा है। अरे हाँ हाँ, न्यू ए बी सी ले लो यार तुम, ए बी सी क्या रेशो है? 2:1 है। और क्या दे रखा है? रेशो किसके बीच में क्या दे रखी है? 2:1 दे रखी है, करेक्ट। अच्छा जी, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, दिस इज नॉट सेक्रीफाइसिंग शेयर। समझे बात को कुछ? ये क्या मतलब हुआ? हम तो यही समझते थे ऐसे ही होता है। आओ जरा मैं डिफरेंस बताता हूं। अब मुझे बताइए सी इज शेयर कितना? 1/6, ठीक है जी, सी का शेयर 1/6 है। ये 1/6 जो है, ये ए और बी क्या सेक्रीफाइस रेशियो में करके गए हैं? 2:1 की में। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा होगा? 2/3 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ 1/6, तो कितना हो गया बताइए? 2/18 और 1/18। तो ये है क्या? ये है ए का सेक्रीफाइज्ड शेयर, और ये है बी का सेक्रीफाइज्ड शेयर, ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए
एज ओल्ड शेयर जो है वो कैसे बनेगा? न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइज्ड शेयर। गॉट इट? ए का नया शेयर कितना है? 3/6 प्लस सेक्रीफाइस 2/18 ना। ये तो क्या बनेगा उसका शेयर? 18, 9 प्लस 2 11/18। और बीज ओल्ड शेयर क्या बनेगा बताइए? न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइज्ड शेयर ऑफ ए ऑफ बी। तो न्यू शेयर है कितना? 2/6 प्लस सेक्रीफाइस शेयर कितना? 1/18। 18 एलसीएम ले लिया, 3, 6 प्लस 1 7/18, सर्कल कर दिया। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी? दैट इज 11:7। और आप लोग क्या आंसर निकाल रहे थे? पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो नहीं, यू आर श्योर दैट द आंसर इज रॉन्ग? इधर जिन लोगों ने आंसर भेजा था, तनुश्री या जिया या मान्या या जो भी है, मतलब आप लोगों को पता चल रहा है क्या गड़बड़ है? यस सर। दोबारा समझ लीजिए, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है चीजें। और ये ना कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था एक बार, कंपार्टमेंट, वो लोग जो री एग्जाम लिखते हैं बेचारे, वैसे ही पैदल होते हैं और सीबीएसई उन्हें निचोड़ती नहीं वो की तरह। देखिए फर्क समझना, एक किसी के, शायद तुम्हारे टीचर ने बोला था ना स्कूल में कि सेक्रीफाइस रेशियो और सेक्रीफाइस शेयर में फर्क होता है। किसी के टीचर ने बोला था स्कूल में, शायद दूसरे बैच में। अच्छा तो तुम लोग तो तुम्हारे स्कूल में शायद बोला था या दूसरे बैच में बोला था। तो दैट टीचर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम हमेशा देखो, रेशो और शेयर में फर्क नहीं होता। इसका शेयर 1/6 शेयर है, 1/6 शेयर है ना। इस 1/6 को शेयर को कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा होगा? ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। कौन सी रेशो में? 2:1 में। तो 2:1 तो उनके सेक्रीफाइसिंग के रेशो, सेक्रीफाइस शेयर थोड़ा ही है। सी का शेयर 1/6 है जो कि उसे ए और बी से मिला होगा। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 2/3 1/6, और उसने कितना किया होगा? 1/3 ऑफ 1/6। गॉट इट? ध्यान रहेगा इसका, ठीक है। तो जब वो गुडविल का ट्रीटमेंट उस समय भी करवाऊंगा, उस समय भी दूंगा क्वेश्चन करने के लिए मैं, देखना कितने लोग याद रखते हैं। दूंगा मैं उस समय क्वेश्चन, बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा वो। तो अभी गुडविल कराया नहीं इसलिए मैं दे नहीं रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। इज इट ओके विद एवरीवन नाउ? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। तो ये था एक लेजेंडरी क्वेश्चन जिसमें हर बच्चा गलती करता है। जब भी उस साल तो खैर कंपार्टमेंट में आया था तो क्या करते बेचारे, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एग्जाम में भी आया ये, लेकिन तब तक बच्चे चैंपियन बन चुके थे। आप लोग अब जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप समझ गए इसका मतलब क्या है, कि इतना आसान नहीं है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियोज ओल्ड न्यू, ओल्ड माइनस न्यू में रख दो वैल्यू और निकाल लो आंसर ना। आप लोग तो यही कर रहे होंगे ना, ये इसको यहाँ 2/3 और इसको 1/3 जोड़ रहे होंगे ऐसे। हाँ ऐसा नहीं, इट इज रेशियो, वी हैव टू ऐड शेयर, उससे हमें करना था इस क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। लक्ष्य, माही, मनन, जिया, अजय एंड सनत। Yes, काफी sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपके स्कूल में अगर Yes, टीचर sir. आपको, हाँ बोलो बेटा, बोलना है कुछ? नहीं सर। चलो अब आ जाइए बुक के क्वेश्चंस पर। 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने के लिए। 1 से 18 तक क्वेश्चंस, कोई डाउट बताइए? 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। 1 to 5 में नहीं है। चलो 6 to 10 में कोई डाउट किसी का? 6 to 10, 10 पूरा ही है। चलो ठीक, एक पार्ट किया था 10th का फर्स्ट पार्ट। पिछले पिछले बैच में 10th का फर्स्ट, 4, 5th, 5 सारे पार्ट मेरे से करवा लेना लायकों ने, पर कोई बात नहीं, डाउट इज डाउट। चलिए लेके चलते हैं। 10 का कौन सा पार्ट बोल रहे हैं आप? फर्स्ट पार्ट। अच्छा, मतलब दे वर टू डाउनग्रेड फॉर यू, ऐसा? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। लेके चलते हैं, एक एक करके लेके चलते हैं। देखिए
10 की फर्स्ट पार्ट में व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, बोलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? अरे कबीरा कुछ तो बोल। सिमरन तो किताब कॉपी वगैरह सब चिल करने के लिए। वी आर टीचिंग थर्ड बुक, वी आर टेस्टिंग थर्ड बुक। ओ ठीक 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 प्लीज। ओ अरे कबीरा छोड़ दे, काम पे ध्यान दो, बोलो। इसे पता नहीं 3 किताबें भी हैं। 11th भी ले लूंगा, डोंट वरी। 10 तो बोल रहा यार, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट, बोलिए क्या लिखा है? आर एंड टी पार्टनर क्या रेशियो है? 3:2। और हुआ क्या आगे? हाँ कितने शेयर के लिए? 1/4। हाँ मतलब इसका शेयर नहीं दे रखा। आर सरेंडर्ड 1/4 ऑफ 3/5। अभी करवाया क्वेश्चन ऐसा वाला, अभी करवाया ना? और कितना हो जाएगा? 3/20। आर सरेंडर 3/20 किसके फेवर में? हाँ इन फेवर ऑफ एस। तो आर का नया शेयर कितना हो गया? आर न्यू शेयर 3/5 माइनस 3/20। 20 एलसीएम ले लिया, 4 3 12 20 3 9/20 सर्कल कर दिया। अब आ गया अगला वाला। दूसरा क्या है अभी बोलो? टी सरेंडर्ड कितना ऑफ 2/5, जो कि कितना होगा 2/25 इन फेवर ऑफ व्हाट? किसके? एस के में। तो टी इज न्यू शेयर कितना हो गया? टी का नया शेयर। पुराना शेयर कितना टी का? 2/5 माइनस 2/25। 25 एलसीएम ले लिया, 5 10 माइनस 2 8/25 सर्कल कर दिया। अब मुझे बताइए कि एस न्यू शेयर क्या बनेगा? बताइए वो किसने सरेंडर किया था उसके नाम पे? ये 3/20 प्लस इसने कितना सरेंडर किया? 2/25। व्हाट इज द एलसीएम बताइए? 100। 20 5 15 और 25 4 8 कितना हो गया? 23/100। क्लियर है? और अब लिखते हैं हम लोग क्या? R is to T is to S। R का शेयर कितना है? 9/20 is to 8/25 is to 23/100। ये सर्कल करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि मिक्स ना हो। कई बार क्या होता है कि ये शेयर ही जोड़ देते हैं लोग। सर्कल मतलब नया शेयर है, ये ध्यान रखेंगे। तो व्हाट इज द एलसीएम? 100। रुक जा, अरे रुक जा, मैं इतना तेज थोड़ी हूँ, अबेकस वाला थोड़ी हूँ मैं। बूढ़ा मास्टर, कुछ नहीं आता मुझे, मेरी कैलकुलेशन बड़ी खराब है। सो 20 5 45 is to 4 32 is to 23। Your answer is 45 is to 32 is to 23। Is that okay? निकलता है या नहीं निकल रहा? और कोई डाउट किसी का? 11 पीछे से 11 की आवाज आई थी 11 का। ठीक है, मैं 10 के और 10 के और भी पार्ट हैं जो कि नहीं आते हैं, आप उनको लेके चल सकते हैं। हाँ बताओ भाई 11 में क्या कहानी है? क्वेश्चन 11 व्हाट इट सेज? कौन कौन? अरे माही एंड ब्रदर है? माही एंड रजत, हाँ ठीक है। क्या रेशो थी इनकी? 4:3। आगे क्या हुआ इनके साथ फिर? आग लग गई? हाँ कृपा, ओ कृपा, कृपा आ गई इनकी जिंदगी में। सॉरी ये तो माही तुम्हारी क्लास में है भाई। माही सॉरी, मतलब मैं मजाक मजाक कर रहा था। कृपा, अरे एक ना पता है एक बार क्या हुआ? आरबी पब्लिक स्कूल की एक लड़की थी, बहार, बहार नाम, बहार मारवा है ना। और मैं इसको बोल रहा जैसे नागपुर तेरी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगी। करो व्हाट द हेल सर, व्हाई विल आई एंटर इनटू हिज लाइफ? वो मतलब करीब करीब 2015-16 बैच की थी वो, और हेड गर्ल थी अपने स्कूल की। कहती मैं क्यों जाऊं इसकी जिंदगी में? हैं?
लेकिन ऐसे ही हो जाता है। अभी हमने माही के नाम पे भी बोल दिया, तड़का लगा दिया। कृपा, क्या किया है कृपा ने? हाँ नाइस, 60,000 भाई इसका गुडविल का शेयर है। हाँ माही सेक्रीफाइस कर रही होगी ना, इसीलिए तो। लेकिन सवाल है कि कृपा को शेयर ही नहीं दे रखा। अब मुझे बताइए कृपा को 60,000 मिल रहा है, कितने, व्हाट इज द गुडविल का अमाउंट? कृपा को 60,000 मिल रहा है 420 में से तो कृपा का शेयर कितना होगा? 1/7। इजी नहीं हुआ? इफ कृपा इज गेटिंग 60,000 आउट ऑफ 420 तो कृपा का शेयर 1/7 ही तो हुआ। इस पर कोई डाउट किसी को बताइए? नहीं ना? और ये 1/7 किसको मिल रहा है? माही को, पूरा माही को। तो नाउ माही's new share which is 4/7 plus 1/7 is 5/7। माही का नया शेयर 5/7, अच्छा माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रही है ना 3/7। तो नया शेयर क्या हो गया? माही इज टू रजत इज टू कृपा। माही का शेयर कितना है? 3/7। रजत का शेयर कितना है? 3/7 है ना? रजत का तो पुराना ही रहेगा, और इसका शेयर कितना हो जाएगा? 1/7। सो योर आंसर इज 3:1। ऐसा करके यहां रेशो न देके एक क्लू गिवन था हमारा, हमने उस क्लू के हिसाब से काम किया। डन, ठीक है जी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 के कोई और पार्ट भी हो तो बता दो, मैं भी लेके चलूंगा उनको। सर अच्छा हाँ बोलो। सेकंड पार्ट बता दो एक बार। क्या बोल रहे हैं आप? क्या सर 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता दो। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट? हाँ ठीक है, बोलिए क्या 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट? सर वो समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है। रुक जाओ, 10th का कौन सा पार्ट बोले? सर सेकंड। सेकंड, और 6 सेकंड नहीं करना? अच्छा अरे 10th में है ना, ऑनलाइन में है थोड़े बच्चों को। क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट क्या लिखा है? अभी धीरे धीरे 3rd 4 5 सब आएंगे ये। हाँ क्या डाउट है बताइए, पढ़ के सुना यार, क्या दिक्कत है इसमें? अरे बोल दे भैया। मिस्टर नागपाल प्लीज गो अहेड। हाँ ए एंड बी आंगड़ू बांगड़ू पार्टनर कितना है? आगे क्या हुआ? ये 2:1 फ्यूचर रेशो है। अबे यार पुस्तक दिखाओ मुझे। फ्यूचर पास्ट सब सब निकला रहे हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट में। कम ऑन यार, मतलब क्या दिक्कत है यार, मतलब सो इजी। ए और बी पार्टनर है 1:1, कोई रेशियो नहीं दे रखी थी इनकी। ये सी फॉर क्यूटी को एडमिट करते हैं कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो बैलेंस कितना हो गया? 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। इसको क्या करेंगे? ए और बी क्या रेशियो में बांट रहे हैं? 2:1 की रेशियो में बांट रहे हैं। अब इतना आसान सवाल है यार। 2/3 ऑफ 1, 1/3 ऑफ 3/4, 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/4, 1/4। तो रेशो सर्कल कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए। A is to B is to QT, 2/4 is to 1/4 is to 1/4, 2:1 is to 1। That is the ratio। कितना आसान था, है ना? पर कोई बात नहीं, डाउट इज ऑलवेज डाउट। अरे जब ए और बी पार्टनर है और ये नहीं लिखा कि कैसे पार्टनर है, तो भाई इक्वल पार्टनर है ना। सुबह सुबह फंडामेंटल की क्लास में बताया था कि अगर रेशो ना दे रखी हो तो क्या मानते हैं? इक्वल मान के चलते हैं। ठीक, अब बोले क्या? 15 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मुझे सोचा था कि मैंने कि कहाँ गुडविल करवाऊंगा, या गुडविल वुडविल तो हवा हो गई। सर एक बार 10th का 6th पार्ट करा दो। 10th का कौन सा पार्ट? 6th पार्ट। नाइस। देखो एक और, अब उसके बाद अगर एक हो चुका है, 2 हो चुका है, 5th भी आ गया है, तो बचे खुचे भी ले लेते हैं। चलो 10th का 5th पार्ट ले लेते हैं। सर 6th पार्ट। चलो 6th ले लेते हैं, 6th पार्ट, कोई बात नहीं। और ये जरूरी है, आपको ये रेशो कैलकुलेट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, ये नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 10th का 6th पार्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 10th का 6th पार्ट कबीरा देख ले बेटा, नोट कर ले, कभी ना कभी तो काम आएंगी ये। अभी तो यारों यारों के भरोसे एग्जाम निकल गया होगा तुम्हारा। हाँ अच्छा,
कोई हाँ लिखते तो खुद ही पढ़ता है यार, थोड़ी लिख के देता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अच्छा मतलब एक तो मदद कर रही, नकल मार लिया, अब कह रहा बेकार थे सारे। अच्छा ए और बी आंगड़ू बांगड़ू पार्टनर थे 5:3 के रेशो में। दे सी इज एडमिटेड फॉर 110 के लिए हाफ, हाँ 310 अच्छा देखो 310 के बाद हाफ ऑफ विच, हाफ ऑफ 310 यानी कि 3/20 गिफ्टेड बाय, किसने किया गिफ्ट, ए, और बैलेंस कितना बच गया, हाफ ऑफ 310 यानी कि 3/20, वो किसने दिया, ए और बी से, ए 1:1 की रेशो में ए और बी से, 1/2 इंटू कितना 3/20, 3/20 तो 3/40 और 3/40, ये कहानी है, बस इतना ही है। क्लियर है क्वेश्चन में? सी 3/10 के sir. लिए आया, आधा उसको ए ने गिफ्ट कर दिया, ले भाई जी ले अपनी जिंदगी, आधा दे दिया। हाँ वाह क्या उर्दू, वाह सुभान अल्लाह। तो क्या हो गया 3/2, मैंने उर्दू थोड़ी बोला था सीख क्या, मैंने तो हिंदी के लिए मना करा था। सेक्रीफाइस किया लेकिन इसके बदले में लेगा कुछ नहीं, कहता ये ले बड़ू रख ले तू, मेरी तरफ से गिफ्ट है, दे दिया अपना शेयर। और फिर आधा जो शेयर है 320 उसको इक्वली ए और बी को दे दे ताकि बी बुरा ना मान जाए, उसको दे दे, मुझे क्यों नहीं दिया, जैसे ये मानता अपने घर में बुरा, मुझे लेग पीस क्यों नहीं दिया, ओ चलो ठीक है, हो गया जी, आगे देखते हैं। अब आइए निकालते हैं। अब सुनो, एज न्यू शेयर देखो, ए ने तो 2 बार सरेंडर कर दिया ना भाई, 5/8 माइनस कितना 3/20 माइनस कितना 3/40, एवरीबडी इज ओके विद दिस। 40 एलसीएम ले लिया, 25 माइनस कितना आ गया 16/40, सर्कल कर दिया, एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये बहुत लोगों को नहीं आता था लेकिन फिर भी कोई पूछता है, कोई ना कोई पूछ ही लेगा ऐसा करके। व्हाट इज बी इज न्यू शेयर, 3/8 माइनस कितना, नहीं बी ने कौन सेक्रीफाइस करा, हाँ 3/40, तो 40 एलसीएम आ गया 5, 15 माइनस 3, गलत कैसे हो गया रे, ठीक तो कर रहा हूं मैं, ठीक है ये हो गया। और अब क्या बचा, सी का शेयर तो हमें मालूम ही है, तो अब देखिए ए इज टू बी इज टू सी, 16/40, 12/40 एंड हु एल्स, सी 3/10, तो 40 एलसीएम ले लिया, 16 इज टू 12 इज टू 10 4 12, इसको थोड़ा और डाइल्यूट कर लो, जब ऐसा आया तो थोड़ा और डाइल्यूट कर लीजिए, 16 इज टू 12 इज टू 12 को डाइल्यूट करो तो कितना हो जाएगा 4:3:3, यहां तक लेके चलेंगे, डाइल्यूट करके चलिए पूरा, दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, बोलिए अनुश्री, ठीक है ये? Yes, आप कौन सा sir. आप कौन सा बोले थे, कौन सा बोले थे, 15th क्वेश्चन 15 पे आ जाइए। सो क्वेश्चन 15 पे का लिखेल बा, भोजपुरी, देखिए कभी भोजपुरी फिल्में, अरे बढ़िया होती हैं। इंग्लिश, हाँ वो डब करके, जैसे अनाकोंडा या साउथ की तमिल में, सबको जाना बेटा, लात ना मार के जाना उस पे, हाँ आराम से। फिर ये बचा खुचा कैसे करेगा, शाबाश ये बढ़िया है, मैं तो स्टार बन गया यार, है? बोलो 15वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोलो, हाँ हाँ कौन कौन थे, ए बी सी डी, क्या लिखा है इसके बारे में, तो डाइल्यूट कर लो, डाइल्यूट करो उसको, अब बताइए क्या हुआ कहानी में। नाउ ई फॉर एलिफेंट आ गया, 20 मतलब 100 यानी कि कितने शेयर के लिए आ गया 1/5 के लिए, इजी,
ये तो मतलब हुआ 20% का मतलब 1/5। और अब आगे क्या हुआ? तो रुक जाओ भाई, पहले सुनो, बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/5 तो कितना हो गया? 4/5। यही तो है। और ये जो बैलेंस कौन बांट रहा है, किस रेशो में? ए बी सी डी, 3:4:2:1 में ना। ये कितना ले रहा है? 3/10 ऑफ 4/5। ये कितना ले रहा है? 4/10 ऑफ 4/5। ये कितना ले रहा है? 2/10 ऑफ 4/5। ये कितना ले रहा है? 1/10 ऑफ 4/5। What you will get here? By 50, 16/50, 8/50, 4/50। ये इनके नए शेयर्स हैं, ठीक है जी। तो चलो देखें जरा। अब A:2, B:2, C:2, D:2, E फॉर एलिफेंट, 12/50, 16/50। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बेटा, बताओ मुझे जरा। और वो बंदे का शेयर 1/5, 50 एलसीएम ले लिया, 12:10, 8:8, 4:10। डाइल्यूट कर लो, 6, 5, 4, 2 और 5। और डाइल्यूट नहीं हो सकता। दैट्स योर आंसर। और कितना डाइल्यूट होगा? 6, 5, 4। ये 16 है, ये वाला। हाँ 16 है, तो फिर ये 8 हो जाएगा। गलत गलत लिखवाते हो मुझे, ठीक। डन हो गया, 15वां हो गया। अच्छा 16 भी चाहिए? बहुत बड़े बड़े, सारे मुझसे करवा लो, सब मुझसे करो। अच्छा 16 और देख लीजिए भाई, चलो। 16 में 3 क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन, बोलो क्या लिखा है। इस पर डाउट है कुछ? क्या कुछ तो लग रहा है। हाँ बता बता, क्या दिक्कत है? क्या हम आंसर मैच कर रहे हैं इसका 15वें का? 16वां बता, क्या क्वेश्चन था, कौन थे पार्टनर्स में? अच्छा पहले कॉपी कर रही हो, चलिए कॉपी कर लीजिए पहले, तब तक मैं देख लेता हूँ ना कौन थे पार्टनर। आंगड़ू बांगड़ू वर पार्टनर्स, ऐसा कुछ था। हु ऑल ऑफ पार्टनर्स? गौतम, गौतम एंड यशिका। हाँ क्या रेशो? आगे क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट? आसमा, आसमा क्या शेयर के लिए? हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं। गौतम ने दिया कितना? 1/3 ऑफ 3/5। ये तो वैसी क्वेश्चन आ गया। मैं आंसर में लाता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 3/15 कर लेता हूँ, ठीक है। गौतम का न्यू शेयर क्या बनेगा? 3/5 माइनस 3/15 कर दूंगा, तो 15 एलसीएम ले लिया। और कितना हो गया ये? 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 6/15 गौतम का शेयर आ गया नया। आगे बताइए, यशिका ने क्या किया? यशिका कितना? 1/10 ऑफ हर शेयर 2/5, तो 2/50 कर लिया हमने इसको। नहीं 2/50, ठीक है। अब यशिका का नया शेयर कितना होगा? यशिकाज न्यू शेयर, अबे रुक तो जाना। 2/5 माइनस 2/50, 50 एलसीएम ले लिया, 10, 20 माइनस 2 कितना हो गया? 18/50, करेक्ट। अरे तो लड़का चिकन है, ये ले। अब अब सुनो गौतम का, नहीं क्या वो नया बंदा कौन था? हाँ आसमाज न्यू शेयर। गौतम ने दिया 3/15 और इसने कितना दिया? 2/50। गॉट इट? कितना एलसीएम ले लूं? है 150, तो कितना हो गया? 30 और प्लस 3
6 36/1 में 150 सर्कल कर दिया, करेक्ट? यहां तक ठीक है? नहीं पता चल रहा क्या? गड़बड़ लग रही है? अभी देख लेते हैं। अरे भाई गौतम और यशिका पार्टनर 3, मैं बुक दिखा दो, पता चला लैंग्वेज का लफड़ा हो। दिखाना जरा किताब। मैं देख रहा हूँ, मैं फ्रॉम देख रहा हूँ ना। यार का तुम गलत करवा रहे हो तुम लोग, सीधा 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये तो ठीक है कहानी 1/3 गौतम का है, लेकिन यशिका जो है ना, यशिका ने कितना कर दिया? 1/10 फ्रॉम, नहीं सिर्फ, अरे रुक जा, हद सब ये बिल्कुल ठीक था। गौतम 3 और 2, गौतम ने कितना दिया? 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 315 दे दिया। तो गौतम का नया शेयर तो 6/15 आ गया। अब दूसरा बंदा कौन है? रशिका। यशिका से ले रही है, फ्रॉम रशिका से कितना? अबे हो तो गया उसका, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर लिखा है भाई, ऑफ नहीं लिखा। फ्रॉम और ऑफ में फर्क होता है। थोथा चना बाजे घना, बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फ्रॉम। नहीं समझे तुम, तभी तो गड़बड़ कर रहे हो। तो गौतम से कितना लिया उसने? 3/15, और यशिका से कितना लिया? 1/10, ठीक है? तो कौन है ये, क्या नाम है उस लड़की का? अबे जो ले रही है शेयर वो आसमा ने लिया इससे, ये वाला, ठीक है? 315। अच्छा, आसमा टुक 1/10 फ्रॉम किससे? यशिका से, ये 1/10 ले रही है उससे, ठीक है? अब आ जाइए, हाँ मैं करवा रहा हूँ। यशिका, रुक जा रही, यशिकाज न्यू शेयर पहले निकालने दो मुझे, क्या निकलेगा? 2/5 माइनस 1/10, 50 ले लिया एलसीएम, 10 20 माइनस 1, 19/50। अब समझिए, सही नहीं आ रहा, अब देखते हैं। अबे रुक जाओ 2 मिनट के लिए यार। अब चलो, अब सुनो, आसमास न्यू शेयर जो उसने दिया 3/15 और जो इसने दिया 1/10, तो कितना एलसीएम लगेगा? 30, 2 6 और 3, 9/30। अब निकाल देते हैं कौन कौन। गौतम इज टू यशिका इज टू आसमा। आसमा का शेयर हो गया, गौतम का शेयर 6/15, यशिका का शेयर नया कितना था? 19/50, आसमा का शेयर 9/30। टोटल क्या एलसीएम ले लूं मैं? कौन सा वाला? 10, हाँ 5, तो कितना हो जाएगा? थैंक्स फॉर करेक्शन, 15। अब देखिए जरा, 50, 5 10 60, 3 45, 5 45, ठीक है? व्हाट इज योर आंसर? अभी भी गलत है क्या? गलत है या सही है बताओ? दिस इज द आंसर। सबसे पहले जो दिमाग में डालेगा उसे किनारे करके बैठ जा, आराम से समझ। गौतम और यशिका 3-2 की रेशो में थे। ये जो आसमा होती है ना, गौतम से 1/3 ऑफ हिज शेयर लेती है। 1/3 फ्रॉम हिज शेयर नहीं बोल रही, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर 3/15 ले रही है, ठीक? गौतम का नया शेयर, उसका पुराना शेयर माइनस जो उसको दे दिया, ये निकाल ली। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बता कबीरा, आसमा टुक 1/10 फ्रॉम यशिका, 1/10 फ्रॉम, यानी कि यशिका का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस 1/10 फ्रॉम,
से और फ्रॉम क्या पड़ोसी से लेगा, ठीक, ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ऑफ हिज तो मल्टीपल, अरे बेटा समझ ले, ऑफ हिज शेयर का मतलब है उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर कर, फ्रॉम हिज शेयर मतलब जितना लिया वो उठा के सीधा माइनस कर दो। हाँ तो वही तो करा, और क्या कर रहा। हाँ जी, अरे मतलब एक बात बता, आसमा गौतम से गौतम का भी लेगी और यशिका का भी लेगी, ये क्या मजाक चल रहा है। हाँ। आओ आओ, अच्छा पढ़, सुनो, गौतम गिव्स 1/3 of his share, clear, while Yashika gives 1/10 from his share to Asma। अब पता क्या हो रहा है, यशिका है लड़की लेकिन जेंडर बॉय बना रखा है, तो मतलब ऐसा हो सकता है ना, मतलब मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करूं मेरे, सो आई होप दिस इज फाइन, एवरीबॉडी गॉट इट। तो हिज पे मत जा बेटा, यशिका इमोशनल नहीं होते, यशिका को लड़का मान लिया उसने बस। चलो तो अब इसको कर सकते हैं आप आराम से, इसके बाद अगर किसी ने चीजें गड़बड़ करी तो मैं फिर बस समझ लेना उसके साथ।